गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मैं पंक्चुएशन बताऊंगा और पंक्चुएशन की सबसे पहले डिफिनेशन मैं बताने जा रहा हूं। हालांकि इसके पहले भी मैंने पंक्चुएशन की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उसकी डिफिनेशन समझाई थी, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूं कि पंक्चुएशन वो चिन्ह होते हैं जो हम अपने सेंटेंस लिखते समय उनके बीच में, उनके लास्ट में उनको लगाते हैं। अब ये पंक्चुएशन हम क्यों लगाते हैं, ये चिन्ह का यूज हम क्यों करते हैं? ये चिन्ह का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे सेंटेंस, हमारे लिखे हुए वाक्य और भी ज्यादा पावरफुल हो सके और समझ में भी आ सके। मैंने बताया था कि कुछ मुख्य चिन्ह होते हैं और जैसे उसमें से फुल स्टॉप है, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, क्वेश्चन मार्क्स है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, एपोस्ट्रोफी एस है, तो ये सारे मार्क्स मैंने बताए थे। जिसमें से हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको 3 इसके एग्जाम्पल बताए थे। एक फुल स्टॉप का बताया था, एक क्वेश्चन मार्क का बताया था और एक कॉमा का बताया था। अब इसके आगे के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसके आगे का हमारा है एक्सप्लेनेशन मार्क्स। ये जो एक्सप्लेनेशन मार्क्स होता है इसका चिन्ह होता है इस तरीके से, यानी एक लाइन पर नीचे एक बिंदी होती है। तो ये एक्सप्लेनेशन मार्क्स होता क्या है, ये कहाँ यूज किया जाता है? इसका प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां ऐसा कोई सेंटेंस होता है जहां पर हम अपने मन के भाव व्यक्त करते हैं, अपने दिल के भाव व्यक्त करते हैं। तो उस जगह पर अब ये भाव जो है कभी हंसी खुशी का हो सकता है, कभी दुख का हो सकता है, कभी आश्चर्य का हो सकता है, कभी वंडर का हो सकता है, यानी डिफरेंट टाइप के भाव जो भी मेरे मन में होते हैं या दिल में आते हैं, वो सारे भाव जब हम सेंटेंस के रूप में लिखते हैं तो वहां पर हम इस एक्सप्रेशन साइन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, इससे आपको पता चलेगा। जैसे पहला है नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव इट। अब यहाँ पे नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी बेवकूफ। ये एक ऐसा भाव है जो हमारे दिल में आता है लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। नॉनसेंस एक वर्ड है जो हम क्रोध करते समय कहते हैं। तो यह नॉनसेंस लिखा और इसके बाद ये वाला चिन्ह लगाते हैं जिसे हम एक्सप्रेशन मार्क्स कहते हैं। और जब ये सेंटेंस का ये जो वर्ड लिखते हैं उसके बाद ही ये लगाया जाता है, लास्ट में नहीं लगता है। लास्ट में तो सेंटेंस जब खत्म हो जाता है तब, जैसे मैंने बताया सेंटेंस खत्म होने पर फुल स्टॉप लगाते हैं, तब हम फुल स्टॉप भी लगाते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है What a beautiful sight it is। अब यहाँ पे क्या है, what पहले लगा है, इसको देख के ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, यानी ये क्वेश्चन वाला साइन है लगेगा, पर ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस को पूरा देखिए, What a beautiful sight it is। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पुट अप नहीं कर रहा हूँ, मैं आश्चर्य व्यक्त कर रहा हूँ कि ये कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आश्चर्य प्रकट कर रहा हूँ। तो इस पूरे में हम लास्ट में जाके एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगाएंगे। अब इसके बाद जैसे मेरा 3rd नंबर है वी हैव ए हॉलीडे, यानी ये यहाँ पे हमें खुशी व्यक्त करनी है। तो खुशी का एक वर्ड होता है हुर्रे, इसलिए ये वर्ड मैंने लगाया और इसके तुरंत बाद मेरा एक्सप्लेनेशन साइन लगेगा। अब इसके बाद नीचे 4थे नंबर पे है कि यू फेल्ड अगेन, तुम दोबारा फेल। तो ये दुख की बात है। दुख के लिए एक वर्ड होता है आल्स, मैंने आल्स लगाया और इसके बाद तुरंत एक्सप्लेनेशन साइन लगाया और जब ये सेंटेंस खत्म हो गया तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। इस तरीके से हम एक्सप्लेनेशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद नंबर नेक्स्ट में आते हैं, नंबर 5 है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का यूज हम कैसे करते हैं, आइए इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इन्वर्टेड कॉमा के बारे में बताता हूं।
तो इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इन्वर्टेड कामा का प्रयोग इस तरीके का साइन होता है और उसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई महत्वपूर्ण बात होती है। जैसे किसी ने कोई महत्वपूर्ण बात कही और उसकी बातों को हम उसमें कुछ जोड़ना या घटाना नहीं चाहते हैं, जैसा उसने कहा है वैसा ही अगर हम कहते हैं या लिखते हैं तो वो चीज हम इन्वर्टेड कामा में करके लिखते हैं। यानी इसमें वो वाली लाइनें लिखी जाती हैं कि जैसा सुना या देखा बिल्कुल वैसा का वैसा ही बताना या लिखना। अब जैसे कुछ सेंटेंस हम देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। जैसे मेरा पहला सेंटेंस है शी सेड आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। अब इसमें क्या है? शी सेड, इसके बाद कॉमा लगाएंगे क्योंकि उसने कहा। अब क्या कहा है? अब उसने ये पूरी लाइन कही है कि आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। अब ये बात हमको बतानी है इन्वर्टेड कामा में, तो हमारा इन्वर्टेड कामा यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा और जब ये सेंटेंस पूरा खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा शी सेड, अब यहाँ पे सेड आया, इसके बाद कॉमा लगाया, इसके बाद उसने क्या कहा है, इस पूरे सेंटेंस को हमने इन्वर्टेड कामा में कर दिया। आपके समझ में आया होगा। अब नंबर नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय 2 and 2 make 4। यानी टीचर ने बॉय से कहा, यानी लड़के से कहा। अब यहाँ पे क्या है? द टीचर सेड टू द बॉय, यहाँ पे कॉमा लगेगा। अब क्या कहा है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे, उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया। अब ये पूरा सेंटेंस खत्म हो गया तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, यानी ही सेड वो मुझसे बोला। अब यहाँ पे कॉमा, अब क्या बोला? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेम का सेम है इसलिए वैसा का वैसा रखा और इन्वर्टेड कामा में कर दिया और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसके बाद लास्ट देखते हैं, he said to me I can't help you। अब यहाँ पे क्या है? he said to me, उसने मुझसे कहा, कॉमा क्या कहा? I can't help you। तो ये वाला वर्ड, ये सेंटेंस पूरा हम इन्वर्टेड कामा में करेंगे। अब सेंटेंस खत्म हो गया इसलिए फुल स्टॉप लगाएंगे। और इसमें एक वर्ड और है, ये कांट लिखा है। अब ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है कैन नॉट। अब कैन नॉट को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो हम कांट करके लिखते हैं, इसमें हम ये इन्वर्टेड कामा लगाते हैं। इन्वर्टेड कामा में ये इन्वर्टेड कामा नहीं, एपोस्ट्रोफी कामा कहते हैं, वो लगाते हैं और टी लगाते हैं। तो इसका पूरे का मतलब होता है कैन नॉट। आप लोगों ने इन्वर्टेड कामा हमारा देखा, आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं लास्ट में आपको बताने जा रहा हूं एपोस्ट्रोफी। आइए उसको देखते हैं स्टूडेंट। अब ये एपोस्ट्रोफी मैं बता रहा हूं। एपोस्ट्रोफी का साइन इस तरीके का होता है, ऐसे। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम दो चीजों के आपस में संबंध बताने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है सुरेश फादर। अब यानी यहाँ पे लिखा है वर्ड सुरेश और अगला है फादर। अब इन दोनों के बीच में हमको संबंध बताना है, तो हम यहाँ पर ये चीज ऐसे, यानी ये साइन लगाएंगे और ऐसे लगा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा सुरेश के पिताजी। इस एपोस्ट्रोफी एस लगा देने से सुरेश फादर, यानी सुरेश और पिताजी के बीच का संबंध पता चलता है। अब जैसे नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा मीरा एंड सिस्टर, दो वर्ड लिखे, तो ये मीरा की सिस्टर है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस ऐसे लगाएंगे तो ये मीरा सिस्टर हो जाएगा। फिर अगला है मेरा डोंट, आई एम, कांट। अब
इसमें क्या है, ये वो वर्ड है जिन्हें हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। अब इन्हें, वैसे ये वर्ड का पूरा फॉर्म होता है डू नॉट, लेकिन इसको हम जब संक्षिप्त यानी छोटे रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, DON, इसके बाद ये एपॉस्ट्रोफी का साइन और T। इसका मतलब हो गया डोंट, मतलब हमारा डू नॉट ही रहेगा, लेकिन संक्षिप्त रूप में हम इसे डोंट कहते हैं। उसी तरीके से ये मेरा वर्ड है आई एम। अब आई एम को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो भी हम इसे आई एम ही बोलेंगे, लेकिन ये हमारा संक्षिप्त रूप है। दूसरा है कैन नॉट। अब कैन नॉट को यहां पे हम ऐसे लगा देते हैं तो ये बन जाता है कांट। ये आई एम, ये कांट, लेकिन अगर फुल फॉर्म में बोलेंगे तो कैन नॉट होता है। अब इसके बाद जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, हम नंबर्स को बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे 4 नंबर है, इसको प्लूरल में लिखना है तो एपॉस्ट्रोफी ये लगाएंगे और एस लगा देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 4 जो है प्लूरल फॉर्म भी है। उसी तरीके से ये हमारा P है, P को हम प्लूरल में दिखाना चाहते हैं तो इसमें भी ये वाला साइन लगाते हैं एपॉस्ट्रोफी का और एस लगा देते हैं, तो ये प्लूरल, यानी हम नंबर्स या कोई वर्ड्स जो होते हैं उनको भी हम बहुवचन में दिखाने के लिए इस तरीके का यूज करते हैं, एपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने देखा, मैंने आपको ये 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 एग्जाम्पल बताए, 6 मैंने पंक्चुएशन मार्क्स बताए हैं, आपको समझ में आए होंगे। आप लोग इनकी एक्सरसाइज से करिएगा, समझने की कोशिश, और फिर ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू।